रुड़की के साथ धोखा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार धोखा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या कहना चाहते हैं? आपने देखा होगा 9 महीने से कोई विकास नहीं हुआ। अब जो विकास के कार्य है, मेरा क्या नाम, गौरव गोयल जी ने टेंडर निरस्त कर दिए। अब इनसे पूछा जाए क्यों निरस्त करे। अब इन्होंने तरफ से प्रतिक्रिया आई कि 40% या 30% बिलों में, इसमें तो हमारा नगर निगम के क्षेत्र की ओर आय बढ़ रही है। आप उसे कैंसिल करके, हम 9 महीने तो आज तक कोई काम हुआ नहीं है। अब जो काम होने आ रहे हैं, हम जनता को क्या जवाब देंगे? और केवल फेसबुक पेन के विकास हो रहे हैं और कोई विकास नहीं हो रहा है। आप तो नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों, हरिद्वार हब में मैं नितिन कुमार आपका स्वागत करता हूं। और यहां देखिए नगर निगम पर जो आज धरना प्रदर्शन और जोरदार धरना प्रदर्शन हो रहा है, वो है भी पार्षद जो कर रहे हैं मेयर गौरव गोयल के खिलाफ। तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टेंडर कैंसिल हो गए हैं। अब पूछते हैं सवाल तोमर जी से कि वह क्या कहना चाहते हैं इस प्रक्रिया को लेकर और कामकाज को लेकर। मैं यही कहना चाहता हूँ, रुड़की नगर निगम एवं अन्य निगम जहाँ भी हैं, वे हमेशा अपने शहर का विकास चाहते हैं। वहाँ पर एक टेंडर प्रक्रिया होती है जिसे हम ओपन टेंडर बोलते हैं। इस ओपन टेंडर में बिलों में काम होते हैं, अर्थात जितने भी नुकसान से या लॉस से एक अमाउंट है उससे काम लेगा, उतना ही निगम को बचत होती है, उतना ही अधिक विकास कार्य कराए जा सकते हैं। कुलदीप जी, सीधी बात मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि अभी 6 करोड़ के टेंडर हुए, वे कैंसिल क्यों हुए? सबसे पहली बात ये जो 6 करोड़ के टेंडर हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं रुड़की महापौर का दर्द छलक रहा है, क्योंकि टेंडर 45-46% बिलों तक गए हैं। 45-46% बिलों तक जाने पर रुड़की नगर निगम में अधिक कार्य होंगे, यानी कि 45% कार्य हम अधिक करा सकते हैं। इसी का दर्द रुड़की नगर निगम महापौर को हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं उनको इसमें लालच था, जो लालच उनका पूरा नहीं हो पा रहा है। इसी कारण से वे इस टेंडर को निरस्त कराने के लिए आतुर हैं और लगे हुए हैं। हमारे साथ अनूप राणा जी हैं, वह क्या कहना चाहते हैं इस प्रक्रिया को लेकर जो यहाँ पर हुई है, और जो मेयर गौरव गोयल हैं उनके खिलाफ वह धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? सीधी बात, इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी की बू आ रही है। मेयर गौरव गोयल जी को लगता है कि मेरे को कुछ नहीं मिलेगा या मेरे ठेकेदारों को काम नहीं मिला है, इस आधार पर इन्होंने ये प्रक्रिया कैंसिल कराई है। जबकि इनका कोई चित नहीं है कि टेंडर होने के बावजूद इसको निरस्त किया जाए। पहले का उसमें भी 40-45% पे काम हुए हैं, उनके टेंडर पास हुए हैं, उनको काम पूरा किया गया है, उनका पैसा भी रिलीज़ किया गया है। तो क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये काम पहले कभी हुए नहीं है या उनका कभी पैसा रिलीज़ नहीं हुआ? तो आज उनके जो ठेकेदार हैं उनको काम ना मिला और इसी वजह से प्रक्रिया कैंसिल निरस्त कर दी गई है। भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे हम, बिल्कुल भी किसी प्रकार का भी। तो अनूप जी का कहना है कि भ्रष्टाचार तो हम नहीं होने देंगे, और यह जो गलती हो रही है, जो टेंडर प्रक्रिया में गलतियां हो रही हैं, यह भी नहीं होने देंगे। आइए जानते हैं, यहाँ पर पार्षद जी मौजूद हैं, इनके यहाँ पर कितने काम हुए आज तक? मेरे काम अभी तक मेरे वार्ड में जो काम हुए, वार्ड नंबर 36 में सिर्फ एक चैम्बर के काम हुए, तो इसके अलावा कोई काम नहीं है। अब जो काम हुआ था ये निरस्त कर दिया इन्होंने, क्यों कराया इसका हमें भी नहीं पता। जब ये 40% गौरव गोयल विकास कार्यों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उस पर क्या कहना है फिर आपका? नहीं, उसका कार्य करे वो तो दिख रहे, दिखाओ तो सही कहाँ हो रहे हो। हम वो झूठी अफवाह देते रहा कि हाँ वो काम तो मैं करूँगा, मैं करवाऊंगा, करते कुछ नहीं। सिर्फ फेसबुक पर या जुबान से कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं करके दिखाया ना हमारे साथ करा। जो कार्य हो रहे हैं फेसबुक पर हो रहे हैं। संजू जी आप आ जाइए, आपसे भी जानते हैं कि यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है मेयर गौरव गोयल के खिलाफ, तो आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया? हमारी प्रतिक्रिया यही है, जो यहाँ पर विकास कार्य टेंडर हुए थे वो सब सही तरीके से हुए हैं। MNA मैडम की मौजूदगी में हुए हैं, अधिकारियों की सब पूरी कमेटी की मौजूदगी में हुए हैं, लेकिन उन्हें निरस्त करने का क्या उनका वो औचित्य बैठता है निरस्त करने का? इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला हमें सामने आ रहा है। कोई नहीं भ्रष्टाचार, क्योंकि बिलों पर जो टेंडर गिर रहे हैं 40% पर, पहले भी टेंडर गिरे हैं, अदब भी गिरे हैं 40% पर। पहले भी मेरे वार्ड में काम 40% हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ, कोई शिकायत नहीं है मुझे उस काम से भी। लेकिन अब इन्हें 40% में क्या दिक्कत? इसमें कहीं ना कहीं कमीशन का मामला है। मेयर साहब को कमीशन नहीं मिल रहा। सीधा आरोप लगाया कि मेयर साहब को कमीशन नहीं मिल रहा है, इसीलिए यह टेंडर कैंसिल हुए हैं। जी बताइए। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस की सरकार प्रदेश में चल रही है। नगर निगम में भी जीरो टॉलरेंस की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी भारतीय, यह तो आपकी पार्टी के ही है, पार्टी के जो भी ज्वाइनिंग करी है, लेकिन पार्टी में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। तो सीधा कहना है कि पार्टी का हो
या ना हो, लेकिन पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं किया जाएगा और पार्टी भ्रष्टाचार को नहीं बर्दाश्त करेगी। तो यहाँ पर और भी पार्षदगण मौजूद हैं, त्यागी जी हैं अपने। तो त्यागी जी, आपका क्या कहना है, जबकि आप मेयर साहब के खास माने जाते थे पहले? मुझे आज तक ये पता नहीं चला खास क्या 7 महीने में 8 महीने में थे उसमें कम से कम 7 या 8 सफाई नायक हमारे यहाँ बदल गए। जब भी कोई आगे उसने गली पता चलती है सफाई नायक बदल जाते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ है, कोई हमारे यहाँ लाइट नहीं लगी है। नहीं हो रहे हैं कार्य गौरव गोयल से पूछे हैं कार्य क्यों हो रहे हैं, अभी तक देखिए लाइट आ गई है, क्या नाम है इसका, लाइटों का टेंडर इन्होंने खोल दिया, लाइट क्यों नहीं लग पाई है, क्या दिक्कत है? मेयर गौरव गोयल जी विकास कार्यों की बात करते हैं, लेकिन विकास कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं? उनका विकास तो केवल फेसबुक पर आप देख सकते हो, केवल फेसबुक के वे हीरो हैं और फेसबुक पे ही केवल वे विकास कर सकते हैं। मुझे तो लगा नहीं है हमारे बहुत जनता का दुरुपयोग है, ऐसा मेयर कभी मिला रुड़की को। तो ये देखो कितना बड़ा सवाल है कि ऐसा मेयर रुड़की को कभी नहीं मिला जैसे गौरव गोयल जी हैं। तो यहाँ पर नीलू जी भी मौजूद हैं, बड़े ठेकेदार हैं, तो इनसे ही बात करते हैं कि आखिर यह जो प्रदर्शन हो रहा है इस पर इनका क्या कहना है। मेयर गौरव गोयल के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। जी सर, आपका स्वागत है हरिद्वार हब में। धन्यवाद। देखिए, ये नगर निगम का जो मसला है, कहीं पार्षद के कई गुट हैं और दूसरी चीज़ ठेकेदारों के खिलाफ एक ऐसे मेयर ने बैठकर सबको अलग अलग करने का कार्य किया है। जो जनता ने जिम्मेदारी सौंपी थी उससे अलग हटके काम हो रहे हैं और जनप्रतिनिधि और हमारे मेयर साहब को ये सोचना चाहिए, यानी कि जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहे हैं। देखिए, ये तो सब शहर के सामने है कि वो जनता की उम्मीदों के पर खड़े नहीं उतर रहे। और दूसरी तरफ जहाँ तक ठेकेदारों का शोषण की बात है, इस तरह की बयानबाजी से कि ठेकेदार टेंडर निरस्त कर दिए गए 6.5 करोड़ के, देखिए ये सब संभावनाओं पे चल रहा है। अभी लीगल कोई नहीं है, कोई कार्य नहीं, आदेश नहीं जारी हुए कि टेंडर निरस्त कर दिए गए, न इसकी कोई सूचना है। अभी केवल बयानबाजी चल रही है। तो केवल और केवल बयानबाजी चल रही है, कार्य नहीं हो रहे हैं। नितिन कुमार हरिद्वार हब से। अब बात करेंगे हम जाकर मेयर गौरव गोयल से। दोस्तों, इसी सीरीज में हम बात करते हैं मेयर गौरव गोयल जी से। इनके खिलाफ पार्षदगण वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और जो 6 करोड़ के टेंडर निरस्त हुए हैं वह क्यों हुए हैं यह भी जानेंगे, और जो पार्षद इनका विरोध कर रहे हैं आखिर वह विरोध क्यों कर रहे हैं यह भी जानेंगे। जी, आपका स्वागत है हरिद्वार हब में, और आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मसले पर? देखिए, कोई विषय नहीं है। जून के माह में हमने 101 टेंडर किए थे और उस प्रक्रिया के अंदर बहुत ज़्यादा टेंडर्स के रेट बिलो गए थे, जिसका सभी पार्षदों ने बहुत विरोध किया था। और नगर की जो कार्य शुरू हुए हैं, हम हर कार्य पे जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जहाँ जहाँ सड़कें बन रही हैं, इतनी घटिया गुणवत्ता से ठेकेदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार सारे अधिकारी, हम भी स्वयं भी, हमने सब पार्षदों को बोला है कि हमें गुणवत्ता के अंदर किसी किस्म की कोई कमी नहीं चाहिए। गुणवत्ता काम के अंदर प्रॉपर होनी चाहिए। और हम हिंदी के टेंडर, जो कि हिंदुस्तान में शायद पहली बार हमने जारी किए हैं, हिंदी के टेंडर्स बनाए हैं। और मैं रुड़की नगर की जनता से आपके चैनल पे सीधी अपील करता हूं, आपके पास होने वाला कोई भी कंस्ट्रक्शन काम, जो आपकी गली में, मोहल्ले में नाली का काम हो, सड़क का काम हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन काम हो, वहाँ पे जाइए, ठेकेदार से टेंडर मांगिए और उस टेंडर के अनुरूप जो कार्य हो रहा है, ये नहीं कि बजरी गिरेगी तो बड़ी टोकरी से गिरेगी, रेता गिरेगा तो छोटी से गिरेगा और सीमेंट गिरेगा तो तसले से गिरेगा। समान मानक के साथ में जो भी सरकारी मानक हैं, 1, 2, 4 जो भी रेशो हैं, उस रेशो से सड़क बनवाइए। अगर कोई भी ठेकेदार परेशान करता है तो तुरंत उसकी कंप्लेंट हमें कीजिए, वहाँ पे काम बंद होगा, IIT से जांच होगी, किसी भी किस्म से काम की गुणवत्ता में लापरवाही नहीं होगी। सड़कें रेते की बना के चले जाते हैं, साल 2 साल में सड़क टूट जाती है। मेरे आने के बाद मैंने स्पष्ट कर दिया है, अभी CBRI और IIT के हमने साइंटिस्टों को भी बुलाया था, हर कार्य की मैं गुणवत्ता की जाँच कराऊंगा और 1% भी। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, नगर निगम क्षेत्र में होने वाले किसी भी संस्था के काम, चाहे वो किसी विधायक निधि के काम हो, चाहे वो PWD के काम हो, RES के काम हो, सांसद निधि के काम हो, किसी भी काम के अंदर, क्योंकि NOC जारी करने का काम, उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं नगर निगम की हमारी बनती है। अगर आपको किसी भी काम के अंदर कोई भी गुणवत्ता की कमी मिलती है तो उसकी सीधी शिकायत हमसे करें। उसका कहने का मतलब गुणवत्ता के मामले में हमारा मानना यह है कि एक सड़क कम से कम 5-7 साल चलनी चाहिए। साल 2 साल चल करके वो सड़क खराब हो जाती है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग होता है, दोबारा टेंडर होता है, उसी कार्यकाल के अंदर 3-3 बार एक सड़क बनती है, सरकार का 3 गुना पेमेंट जाता है। लेकिन उनका तो सीधा कहना ये है कि जो 6 करोड़ के टेंडर निरस्त हुए हैं, अभी तो कार्य शुरू भी नहीं हुआ, उनकी गुणवत्ता चेक कैसे हो जाती है?
हमें 25 पार्षदों ने लिख करके एक पत्र दिया है। उस पत्र के अंदर 25 पार्षदों द्वारा निवेदन मुझसे किया गया कि रुड़की के अंदर जहाँ जहाँ पूर्व में काम किए गए हैं, यानी कि जून में जो टेंडर्स हुए थे, उन टेंडरों के काम जहाँ जहाँ चल रहे हैं, उन सभी साइटों पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ठेकेदार रेता लगा रहे हैं, ठेकेदार सीमेंट का प्रयोग बहुत कम कर रहे हैं, जहाँ तुड़ाई हो नहीं है, उचित नहीं हो रही है। रोज़ शिकायतें आ रही हैं, रोज़ शिकायतें आ रही हैं। विषय 1 करोड़ का है, 100 करोड़ का है, 6 करोड़ का नहीं है। विषय है सामान की गुणवत्ता का, और गुणवत्ता के मामले में हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सीधी सी बात आप समझ लीजिए, जो लोग विरोध की राजनीति करते हैं, जो लोग ऐसी मंशा रखते हैं, कहीं ना कहीं उनका निजी स्वार्थ इसके अंदर छुपा होगा। और मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, ये टेंडर कैंसिल हुए हैं, इसके बाद भी अगर कोई टेंडर इस प्रकार की प्रक्रिया होगी, यानी कि मिलावट, घटिया सामग्री इस्तेमाल होगी, रेता मोटा लिखा हुआ है टेंडर्स के अंदर, पांगी लगाई जा रही है बहुत सारी साइटों के अंदर, बहुत सारी साइटों के अंदर सीमेंट जो है वो पुरानी कंपनी का लगाया जा रहा है, एक्सपायरी डेट का लगाया जा रहा है, जो मुझे जानकारी मिल रही है। और मैं यकीन दिलाता हूँ, रुड़की नगर की जनता से अपील करता हूँ, ये सरकारी पैसा है, ये आपकी जेब का पैसा है, आपके टैक्स का पैसा है। इस पैसे का आप दुरुपयोग ना होने दें। अपने पास होने वाला प्रत्येक काम, कोई भी ठेकेदार आपके पास काम करता हो, उससे पूरी गुणवत्ता का काम लो, और जरा सी भी कोई शिकायत हो तो उसमें मुझे लिखित रूप से दो। और यहाँ के मैं 40 पार्षदों से निवेदन करता हूँ, 40 के 40 पार्षदों से निवेदन करता हूँ, अपने अपने वार्ड में जितनी सड़कें बन रही हैं, उन सड़कों पे खड़े होकर मॉनिटरिंग करें। यहाँ खड़े होकर राजनीति ना करें, खड़े होकर वहाँ मॉनिटरिंग करें और सड़क की गुणवत्ता चेक करें। लेकिन राजनीति कैसी, वहाँ पे तो आप ही के पार्षद, आप ही की पार्टी के पार्षद भी आपके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए, मैं जनता द्वारा निर्वाचित मेयर हूँ, मुझे काम की गुणवत्ता खुद देखनी है। जनता ने मुझे वोट दी है, मुझे जनता ने यहाँ चुन करके भेजा है, तो जिम्मेदारी मेरी बनती है। उनकी क्या मानसिकता है मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन जिम्मेदारी मेरी है और मैं जिम्मेदारी का अच्छी तरह निर्वहन करूँगा। निश्चित रूप से रुड़की नगर की जनता से फिर एक बार अपील करता हूँ, काम की गुणवत्ता चेक करें। रुड़की नगर के पार्षदों से अपील करता हूँ, अपने अपने वार्ड में होने वाले कामों की क्वालिटी सुनिश्चित करें। जनता भी अपने अपने वार्डों के पार्षदों को लेकर के वहाँ खड़ी रहे, और बिल्कुल जरा सी भी कोताही अगर ठेकेदार द्वारा बरती जाएगी, उसे नगर निगम से मैं निश्चित रूप से कहता हूँ IT CBRI से जाँच करवाऊँगा और कठोर कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, मेयर साहब ने क्लियर कर दिया है कि अगर काम की गुणवत्ता में कुछ कमियां पाई गई तो उनकी शिकायत की जाएगी, उनकी जांच कराई जाएगी। लेकिन यह भी बात सच है कि यह वही पार्षद है जिनकी अगुवाई भाजपा के विधायक प्रदीप बत्रा डीप रेजिडेंसी में कर रहे थे। दोस्तों, ये बड़ा सवाल है आपसे, आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा इस बात पर आपका क्या कहना है।